ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार इंतहाई मोहलिक सिजिल मिसाइल दाग दिए, हर तरफ तबाही ही तबाही। 25 इजरायली शहरी हलाक, 133 अफराद जख्मी। सहराए नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। बेरशेबा में अस्पताल तबाह, स्टॉक मार्केट भी हमले से मुतासिर। इजरायली वज़ीर दिफा दिल में ला उठे, कहा अली खामनाई को बेरशेबा में हमले की कीमत चुकाना होगी। ईरानी नशरियाती इदारे इरना के मुताबिक इजरायली फौज बेरशेबा अस्पताल को टेक्नोलॉजी पार्क के तौर पर इस्तेमाल करती है। ईरान पर इजरायली जारिया तराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। ये जगह पहले ही खाली की जा चुकी है। तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स, मिसाइल फैक्ट्रीज पर बमबारी की गई। शहादतें 639 हो गईं। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 3 हेलीकॉप्टर तबाह करने की फुटेजेस जारी कर दी। क्या अमेरिका इजराइल ईरान जंग में कूदने जा रहा है? फैसला आज हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर का आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास होगा। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़े अड्डे तक रसाई महदूद करने का हुक्म दे दिया। मुमकिना हमलों के पेश नजर अड्डों से तैयारे और बहरी जहाज मुंतकिल कर दिए। अमेरिका जान ले कि अगर फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि तेहरान ने किसी किस्म की फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। दोनों ममालिक में करीबी और काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। 200 से ज़ायद रूसी माहिरीन ईरानी न्यूक्लियर प्लांट की तामीर में शरीक हैं। पाक अमेरिका तल्लुकात में एक अहम संग-ए-मील। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों जानिब से ईरान इजराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता विटकॉफ भी शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर फील्ड मार्शल के हमरा थे। आर्मी चीफ ने ओवल ऑफिस का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम सीज फायर नहीं, मुकम्मल फतह चाहते हैं। पाकिस्तान ईरान को हम सबसे ज्यादा जानता है। पाकिस्तान सूरत हाल से खुश नहीं है। ईरान पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इजरायली जारियत की मजम्मत। बताया ईरान से 3000 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात 78 साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक अहम संग-ए-मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं कि पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल अक़वामी हैसियत उजागर हुई है। माजी में ऐसी मुलाकात की कोई मिसाल नहीं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DGI ISPR की सलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ गुफ्तगू, कहते हैं कि पाक फौज आइन और रियासती अहकाम के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं, सदर मुमलिकत जल्द हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सीनियरिटी के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन के फैसले की हिमायत। जस्टिस रहीम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तिलाफ। आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वजीराबाद में पेट्रोल की टैंकी फटने से 8 अफराद जाँ बहक, 28 झुलसकर जख्मी हो गए। लाहौर, गुजरावाला और खानिया के अस्पतालों में ज़ेर इलाज।
उन्होंने भी ये सोचा होगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिससे बात की जा सके, क्योंकि ईरान तो उनकी बातों में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में ये खुशाइन है खित्ते में अमन कायम करने के लिए। पहला मौका है कि किसी आर्मी चीफ को लंच पे बुलाना और ओवल में उसकी मुलाकात हो। काफ़ी अरसा से बड़ी टेंशन थी, अमेरिकन और पाकिस्तानी उसमें दूर दूर थे, अब ये मेरे ख्याल है कुर्बत हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है मुलाकात के 2 रस नताइज मुरतब होंगे। उम्मीद है एड के बजाय ट्रेड का दौर शुरू होगा। जजिस का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत जजिस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन की फैसले की हिमायत। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। आसफा भुट्टो ने सोलर पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई एमएनए आमिर डोगर का किसानों को रिलीफ ना देने से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात का इजहार। मुस्तफा कमाल बोले, अस्पतालों में रश देखकर लगता है जैसे जलसा खत्म हुआ हो। सेनेट में रूल्स मुअत्तल करके बार कौंसिल तरमीम बिल पेश करने की कोशिश पर अपोजिशन का एतराज। वजीर कानून की इस्तदा पर बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेटर दोस्त अली ने कहा कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखना नाइंसाफी है। सेनेटर अब्दुल कादिर का आईपीपीज और एफबीआर का ऑडिट का मुतालबा। वजीराबाद में पेट्रोल से भरा टैंक फटने से 8 अफराद जाँ बहक, 28 झुलस कर जख्मी हो गए। लाहौर, गुजरावाला और खारिया के अस्पतालों में जेर इलाज। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान सहाफी पर हमले के केस में कसूरवार करार। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के 8 से जायद गवाहान शामिल। कराची में एक और खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर डबल केबिन पर उलट गया। खातून और एक बच्ची जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल, डंपर ड्राइवर फरार। अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी और ऑडियो लीक केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सेहत के शोबे में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में काम हुआ। वज़ीर आला पंजाब फकीम नवाज कहती हैं कि एक ऐसा दौर भी आया जब अवाम को तिबी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब सेहत की सहूलियात का जाल बिछाया जा रहा है। और पंजाब में महकमा मौसमियात की रवासाल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। पीडीएमए ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मरासला जारी कर दिया। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग सैलाबी खतरे से मुतालिक शहरियों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई।